ये आज मैं इस भाग में आपको एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न कराता हूँ। संभव है आपके सभी समझ में आ जाएंगे। और ये प्रश्न संख्या है 37। देखेंगे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इन टेक्स्ट के जो इनसाइट की ओर होते हैं, और आज हम अभ्यास प्रश्न में आ गए हैं। धीरे धीरे आपको सभी समझ में आ जाएगा। और कोई प्रश्न आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लिख सकते हैं। लिखा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊं आपको संकेत। दो शब्द याद करिएगा। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र दो तरह के होते हैं। तो सभी चीज़ों को याद करते हुए मैं बताएं, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो याद करें अनिल कुमार, ठीक है। और एक क्या याद करेंगे, छलनी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक हो गया। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आपको याद करने हैं सिर्फ दो ही शब्द। है मजेदार ट्रिक नहीं। अब देखें, हम लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब वो तो क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान हम जानते हैं। देखो, 7 से ऊपर 14 तक और 7 से नीचे 0 तक, तो ये तो होंगे अम्ल और ये क्या होंगे, क्षार। क्लियर। और यहाँ क्या होगा, उदासीन। ये उदासीन होगा। बस देखो, आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी। देखो, अब क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसका पीएच संभव क्या होगा। अब भाई लाल को नीला करने वाले तो भाई क्या होंगे, क्षार होंगे। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा देखो किस में है, ना ये है, ना ये है, ना ये होगा 7 से ज़्यादा। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है, देखो ये ट्रिक याद रखिएगा, अनिल और छलनी को याद करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अवक्रिया। देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अवक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होता है। देखो, NaCl, HCl, LiCl, KCl। देखिए, मैं पहले बात बताऊं आपको, अंडे के जो छिलका होता है, उसका जो कवच होता है, उससे क्रिया करके जो रंग है वो दूधिया कर देता है। अब दूधिया रंग जो करता है, देखो मैं बताऊँ आपको इसमें क्या आएगा। जैसा आपका ये अंडा हो गया, मान लिया ये अंडा है, और ये छिक्कल जो है, ये अंडे का छिक्कल है, निकाल लिया। तो जो छिक्कल होता है वो CaCO3 का होता है। और जब अम्ल अभिक्रिया करता है, अम्ल कर रहा है HCl, अम्ल अभिक्रिया करता है, तभी ऐसा हो सकता है। तो बाकी ये अम्ल नहीं है। देखो, ये अम्ल है, ठीक है, बाकी ये अम्ल नहीं है, केवल अम्ल है HCl। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका जो चूने का दूधिया, जो चूने का पानी है, उसको दूधिया कर देगा, क्योंकि उसमें से CO2 निकलेगी बुदबुदाहट के साथ, तो वो दूधिया कलर कर देती है, ठीक है। तो क्या निकला आंसर इसका, HCl। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला पन्ना देता हूँ, क्या आएगा। हम अगले पन्ने पर आ गए हैं। देखिए, अगले पेपर पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, NaOH 10 ml, HCl 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन, हम जान रहे हैं, देखो NaOH तो क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है। तो ये अम्ल जो है इतने विलयन को क्या करता है, 10 जो है वो 8 ml को उदासीन कर देता है, या 8 है जो वो 10 ml को उदासीन करता है। तो क्या कर रखा है, उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, HCl की कितनी मात्रा चाहिए। तो देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं NaOH, क्लियर, और दूसरा है HCl। हम जानते हैं अम्ल जो है वो क्षार को
क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। तो ये तो दे रखे 10 और ये आ गया 8 ml, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको दुगना कर दिया इन्होंने, ये कर दिया 20। जब 10 ml चाहिए, 10 ml NaOH, तो HCl 8 ml चाहिए। जब ये 20 चाहिए तो इसको कर दें हम दुगना, इसको भी दुगना करें। जब ये दुगना कर दिया गया तो ये भी दुगना हो जाएगा, अर्थात 16, ठीक है। तो ये 16 ml चाहिएगा और ये 20 ml लेने पर ये 16 ml चाहिए। तो इसका आंसर 16 ml। बहुत ईजी सवाल है ये, तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। देखो, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का हम जानते हैं, जब ये पेट में जो पाचन के लिए बहुत आवश्यक क्या है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ये यहाँ जो आमाशय होता है हमारा, इसमें से स्रावित होता है, आवश्यक नियंत्रित मात्रा स्रावित होती है किसकी, HCl की, ये, और ये इस भोजन को पचाती है। लेकिन जब ज़्यादा हम खा लेते हैं, अपच की स्थिति आती है, तो ये HCl का निर्माण यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, स्राव बहुत ज़्यादा होता है। तो स्राव ज़्यादा होता है तो इसका मतलब अम्ल ज़्यादा हो गया, अम्लीय ज़्यादा होता है, अर्थात एसिड ज़्यादा हो गया इसके अंदर, ठीक है। नहीं, ये क्या हो गया, एसिड ज़्यादा हो गया। जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको एसिड को रोकने के लिए एंटासिड की ज़रूरत पड़ती है, एंटासिड ज़रूरत पड़ेगी, ना कि ये पीड़ा हारेगी ना दर्द वाले की, ठीक है, प्रतिरोधी, क्योंकि हम जानते हैं। और एंटासिड देखो बहुत सारे आपको पहले भी बताए थे, चाहे वो खाने का सोडा ले सकते हैं इसमें, तो ये इसका आंसर एंटासिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 5, ये था 5 नंबर। देखेंगे 5 नंबर कौन सा है, इसमें मैं बताऊँ। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए, निम्न अपक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहले हम शब्द समीकरण लिख रहे हैं। क्या है शब्द समीकरण हमारी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो ये तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, आप अपने आप लिख सकते हैं। और फिर क्या, दानेदार जिंक है, जिंक, तो ये हो गया जिंक। और जब हम जानते हैं कि अम्ल है ये और ये जिंक है, ये धातु है, तो क्या आएगा, जिंक सल्फेट आएगा, मतलब लवण बनेगा जिंक सल्फेट। और दूसरा क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हो गई आपकी शब्द समीकरण, ठीक है ना। अब लिख रहे हैं हम इसके संकेत और परमाणु सूत्र। क्या आएगा, H2SO4 होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 प्लस ये क्या होता है Zn, और ये हो जाएगा ZnSO4, क्लियर, और प्लस हाइड्रोजन, तो ये हो गई आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ये निकल गई। इस तरह से समीकरण देखें, सल्फेट सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन 2 जिंक, ये संतुलित समीकरण आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा बी नंबर। बी नंबर देखें, थोड़ा पेन चल नहीं रहा था, देखें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। तो पहले हम इसकी शब्द समीकरण लिखते थे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस है मैग्नीशियम पट्टी। तो मैग्नीशियम तो हम जानते हैं, मैग्नीशियम पट्टी, और फिर इसके बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोर, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा। देखिएगा ये हो गया। अब लिख लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो गया HCl प्लस मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हम सूत्र जानते ही हैं, Mg हो गया। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया, MgCl2, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, और अम्ल क्या होगा, एक्वस में आएगा,
लिखें नहीं लिखें कोई बात नहीं। और ये हाइड्रोजन आ जाएगी निकल कर, ये हाइड्रोजन गैस आ गया होगा समझ में आग पे ये। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो क्लोरीन कितनी 2 हैं, तो क्लोरीन यहाँ 1 है, तो हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो 2 से गुणा कर दी, क्लोरीन 2 हो गई, अब क्लोरीन भी 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गई, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गई। इस तरह से ये समीकरण आपकी संतुलित हो जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है मैंने ही। अब हम सी नंबर करते हैं। क्या है सी नंबर सवाल? देखें लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अवक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना सही ढंग से। और फिर है एल्युमिनियम चूर्ण, तो ये हो गया आप एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम सल्फेट, और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हम जानते हैं पहले से, क्या होता है H2SO4, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम का Al, ठीक, और ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 और होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गई हाइड्रोजन गैस। आप देख रहे हैं जब ये धातुएं हैं, देखो ये धातु है, ये धातुओं से जब अम्ल क्रिया करते हैं तो हम जानते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये तो पहले से ही जानते हैं, कोई नया सवाल नहीं है ये आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्या आएगा कि देखिए इसमें संतुलित नहीं है समीकरण, तो हम संतुलित कर लेते हैं समीकरण। देखो एल्युमिनियम कितने 2 हैं, तो एल्युमिनियम यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, और देखो सल्फेट कितने 3, तो यहाँ सल्फेट तो 1 ही है, तो सल्फेट से हमें 3 से गुणा करनी है, अर्थात हम यहाँ गुणा करें सल्फेट। अब हाइड्रोजन कितना हुआ 6, तो 3 दूनी 6 होगा हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो हम 3 से गुणा हम यहाँ कर लेते हैं। देखो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह से समीकरण आपकी संतुलित हो जाती है। अब डी नंबर और करिएगा, क्या है डी नंबर सवाल का, हम डी नंबर और कर लेते हैं। देखें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अपक्रिया करता है, तो डी नंबर को और देख लेते हैं। कोई बात ना, बहुत ईजी है। देखिए लिखेंगे इसे, वही है तनु, मैं पूरा लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, देखेंगे देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन इजकल टू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमने शब्दों में लिख दिया। अब हम इसको लिख रहे हैं उस तरह से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है HCl, देखो ये हो गया HCl, और आयरन क्या है, आयरन का सूत्र हम जानते हैं वो Fe होता है, इजकल टू आयरन क्लोराइड, तो Fe, देखो आयरन और क्लोराइड का मीन्स हो गया Cl2 प्लस हाइड्रोजन निकलेगी, ये तो हम जानते हैं, तो ये हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम संतुलित कर लेते हैं समीकरण। कैसे संतुलित, देखो क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन अब 2 हो गई, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 हो गई। आपको अब सही लग रहा होगा ना, समझ में आ गया होगा। FeCl2 तो Fe1, तो Fe1 हो गया। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाती हैं, बहुत ईजी हैं। देखो मैंने आपको बता दिया है कि पहले ये अम्ल हैं, देखो अम्ल से क्रिया कर रहे हैं सभी अम्ल, और ये क्या है सब धातुएं, धातुएं देखो क्या निकल रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लवण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाला सवाल भी यही है, क्या था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दार्यान जिंक के साथ अपक्रिया करता है, तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत ईजी सवाल है, देख लिए। अगले वीडियो में हम अगले सवाल करेंगे। अब ये बड़ा हो रहा है वीडियो। थैंक यू।